अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। में एजाज विभाग आज हमारे लाइव आने का उद्देश्य है भूमि विवाद, ज़मीन विवाद। आज पूरे भारत में ज़मीन विवाद इस तरह से बढ़ रही है जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। ज़मीनी विवाद के कारण भाई भाई को मार दिया जाता है और ना जाने कितनी मुसीबतें ज़मीनी विवाद के कारण आती हैं। आज उस मसले पे हम अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के बीच बताएंगे कि मेरी सोच क्या है ज़मीन विवाद के मामले पर। देखिए, मेरी सोच साफ है कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। ज़िंदगी का अर्थ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी उसे कहते हैं पैदाइश से लेकर मृत्यु तक, पैदाइश से लेके मौत तक के बीच के समय को जिंदगी कहते हैं। तो जिंदगी जो कहते हैं, तो हम लोगों को जो ईश्वर अल्लाह जो ज़िंदगी दिया है, उन्होंने हमें शांति, खूबसूरत वातावरण, आपसी ताल्लुकात और ना जाने हज़ारों नेमतें हमारे लिए इस धरती पे अल्लाह और ईश्वर ने दिए हैं। आज हम उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, बल्कि ज़मीनी विवाद में आपस में लगातार उलझते हैं, झगड़े करते हैं और मारकाट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो ज़मीनी विवाद है। कल ले लीजिएगा। ज़मीनी विवाद पे आज हम आप लोगों के बीच लाइव आए हैं। हमने कई बार पेपरों में पढ़ा, न्यूज़ पर पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा कि एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। किस लिए हत्या कर दी? क्योंकि ज़मीन 1 इंच या 5 धूर या एक धूर उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो देखिए, हर चीज़ का समाधान मौत नहीं होती, हर चीज़ का समाधान झगड़ा नहीं होती है और हर चीज़ का समाधान नफरत नहीं होती है। अगर आपके अधिकार के लिए और आपके अधिकार के साथ छल हो रहा है और आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो आप संवैधानिक तरीके से अपना हक ले सकते हैं। हमारा जो संविधान है भारत का, वो सभी धर्मों के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और सभी को अपने अधिकार के लिए लड़ने का भी अधिकार देता है। अगर आपके साथ कोई बदसलूकी करता है तो आप मानव अधिकार के मामले में उसको केस करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बदसलूकी करता है तो आप मानव अधिकार के माध्यम से आप इंसाफ प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथ जो छल किया गया है, आप उस छल के प्रति आप उस दोषी लोग को आप सजा दिलवा सकते हैं। तो हमारे जो संविधान में इतनी अच्छी व्यवस्था स्थापित की गई है, मगर हम लोग आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं, कुछ ज़मीन के लिए, कुछ गली के लिए, कुछ रास्ते के लिए, कुछ चौराहे के लिए। दुनिया की खुशी चंद दिनों की है दोस्तों, याद रखिए। चाहे दुनिया में जितने भी धर्म के लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 150 साल जिएंगे और उस जीने काल में आपको अपनी परिस्थिति को मजबूत करना है और आपसी ताल्लुकात को मजबूत करना है। तो आप सभी से गुजारिश करने आया हूँ कि ज़मीनी विवाद ना करें, आपस में ताल्लुकात रखें। अगर आपके साथ इस तरह का मामला है तो भाईचारा में बैठकर इंसाफ वाली काम करें। अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो अपने ख़ानदान के अच्छे लोगों को बैठाएं और अपने मामला को स्वयं हल करें। किसी बाहरी को ना घुसाएं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। में एजाज विभाग आज हमारा लाइव आने का उद्देश्य है अपनापन, आपसी ताल्लुकात। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसी ताल्लुकात पर चर्चा करेंगे। आपसी ताल्लुकात रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा अहम है। अहम इसलिए है कि अगर हमारा और आपका आपसी ताल्लुकात मजबूत नहीं रहेगा तो विरोधियों को जीतने का मौका मिल जाएगा, विरोधियों को बोलने का मौका मिल जाएगा, विरोधियों को हराने का मौका मिल जाएगा। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से अपनापन पर विचार करेंगे, बात करेंगे। अपनापन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना। भाईचारा को बरकरार रखने के लिए सेक्रीफाइस की आवश्यकता होती है और त्याग की आवश्यकता होती है।
अगर आपके पास ये दोनों त्याग नहीं रहेगा और सेक्रीफाइस नहीं रहेगा तो आपके अंदर का अपनापन ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर का इंसानियत ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये एक शख्स से सुना कि एक बड़ा सा हवेली था, उस हवेली में 4 भाई थे और 4 भाई जब जवान थे, जब उनके माता पिता उनका शादी करवा दिया तो उनके माता पिता शादी करवाने के बाद उनकी 4 भाइयों की 4 पत्नियां जो थी वो चारों दिमाग से अलग अलग थी। उस पत्नियों ने अपने भाई को और अन्य भाई के साथ बदसलूकी करती थी, सास ससुर का हक अदा नहीं करती थी। सास ससुर ने जिस हवेली को बनाया था उस हवेली को उस चार औरत मिलके टुकड़े टुकड़े कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दी और भारत और भाईचारा को, अपनापन को ख़त्म कर दिया गया। तो हमें औरतों के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें और आपको भाईचारा की मोहब्बत में कायम रखना है। बचपन में अपने भाइयों का जिस तरह से हाथ पकड़कर उनको शिक्षा की राह पर ले जाते थे, उनको घुमाने के लिए जाते थे, उनके साथ पूरे दिन खेलते थे, उन जैसे मुद्दों को, उन जैसे ख्यालों को, उन जैसे एहसासों को दिल में रखना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्त के लिए दिल से हमदर्दी नहीं रहेगा तो आपके अंदर से अपनापन ख़त्म हो जाएगा। तो अपनापन हमें ख़त्म करने के लिए केवल एक ज़िंदगी में गलत रास्ता चुनना पड़ता है और गलत इंसान को लाइफ में लाना पड़ता है। ये आपको अपनापन से पूरी तरह से खारिज कर देगा, अपनापन से पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और आप के अंदर का जो अपनापन है, भाईचारा है, आपसी ताल्लुकात है, उसे इस तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा जिस तरह से हम लोग हर सेकेंड सांस लेते हैं छूटता है, उस तरह से वो सांसों के माध्यम से निकल जाता है। तो हमें और आपको हक का रास्ता अपनाना है, भाईचारा का रास्ता अपनाना है, इखलाक मोहब्बत का रास्ता अपनाना है, आपसी ताल्लुकात का रास्ता अपनाना है। जब तक ताल्लुकात में अगर आप झुक कर नहीं रहिएगा, अपने परिवार में, अपने दोस्त में, अपने भाईचारा में जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा, सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा, तब तक आपका रिश्ता कायम नहीं रहेगा। आप जो सोचिएगा कि हम हर चीज़ को कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे पैसे की बदौलत, तो आप तो पैसे की बदौलत हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, मगर अपने भाई का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, अपने माँ का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, अपने बाप का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, अपने भाई बहन का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको जब इन जैसे महान शक्तियों का अगर आपको प्यार पाना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, आपको उनके बातों को इम्पोर्टेंट लेना पड़ेगा, उनके हर बात को मानना भी पड़ेगा और उनके हर बात पर आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। जिस रिलेशनशिप में क्वेश्चन लग जाता है उस रिलेशनशिप में कामयाबी मिलती है। हमारे और आपके मन में जब बात 1000 रहेगी और हम अपने दिमाग में क्वेश्चन बैठा कर रखेंगे तो हमारा मामला, आपका मामला हल नहीं होगा। हम उस मामला को आंसर के रूप में जब तक प्रकाशित नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा। तो आप सभी से गुजारिश करने आया हूँ कि आपसी ताल्लुकात बनाए रखें, आपस में मिलजुल कर रहे, सबका अधिकार दें, सभी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखें। जय हिंद, जय भारत।